आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 20 सितंबर 2024, दिन है शुक्रवार। और अमेज़ॉन का क्विज़ खेलेंगे और सोनी से जुड़ा हुआ क्विज़ है, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का। तो अमेज़ॉन ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट है तो उसके बाद खोल लीजिएगा। होम पेज पर ही हमको बैनर दिखाई देगा। और शुक्रवार है तो 9 बजे के बाद ये क्विज़ आता है और इसको आप जो है सोमवार तक कभी भी खेल सकते हैं। वैसे बैनर जो है इसमें होम स्क्रीन पर ही आ जाता है, लेकिन आज शो नहीं हो रहा है, तो हम जो है फन जोन में ढूंढेंगे इसको। वैसे मेन जो है होम स्क्रीन पर ही हमको दिख जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो आपको फन जोन सर्च करना है इस तरीके से। जैसे मैं आपको डेली क्विज खिलाता हूँ, फिर ये फन जोन लिखा हुआ है, इस पर आप टच करेंगे और ये देखिए आ गया बैनर। ये सारे क्विज जो मैं आपको खिला चुका हूँ पहले ही, और इस सब के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डेली खेला करिए, आपकी बहुत अच्छी जनरल नॉलेज की तैयारी होगी, साथ ही आप कई सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। अभी जो है हम घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलेंगे, जिसमें 5 विजेता प्रत्येक सप्ताह एवरी वीक जो है हर हफ्ते आप 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। इस बैनर पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से लोड हो जाएगा। बिल्कुल केबीसी वाला फील आने वाला है। अभी आपको साउंड बढ़ा देता हूँ मैं। शुरू करें। With which of these cities would you primarily associate the Tamil Sangam literature period? तमिल संगम साहित्य काल को आप मुख्यतः इनमें से किस शहर से जोड़ेंगे? ए. मदुरई, बी. हैदराबाद, सी. बीजापुर, डी. रांची। तो प्रश्न आपने सुन लिया इंग्लिश हिंदी दोनों में, और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, मदुरई। इस पे टच करके आप लॉक कीजिए, पे सबमिट पे टच करेंगे, आपका आंसर जो है लॉक हो जाएगा। और थोड़ी जीके के लिए आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। केबीसी में जा रहे हैं तो आपके पास जो है जितना ज़्यादा जनरल नॉलेज होगा, जितना डिटेल में आप पढ़ेंगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, तो इसलिए आपको सुनना चाहिए ज़रूर। ये देखिए, इसमें प्रश्न में है कि तमिल संगम साहित्य काल, इसको अलग अलग पढ़ेंगे हम। तमिल संगम, तमिल साहित्य काल, पूरा एक साथ भी है, अलग अलग नाम भी आएगा तो भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है ना। तो ऐसे ही जब यहाँ पर कवि मिलते थे ना, उनकी कवियों की सभा होती थी, तो उस सभा को संगम भी कहा जाता था, इसलिए इसको कहा जाता है तमिल संगम साहित्य काल। कवि मिलते हैं तो साहित्य की बात होती है, वो साहित्य का काल था, कवियों का मिलना हुआ संगम। उनकी भाषा थी तमिल, तमिल के कवि थे, मिलते थे तो उनका संगम हुआ, साहित्य की बातें करते थे, तो ये तमिल संगम साहित्य काल हो गया, इसलिए इसका नाम ये है। और ये मदुरई शहर से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ी हुई नदियों के नाम आएंगे, वहाँ पर नाम आएगा तुंगभद्रा और कृष्णा। तो ये नदियों के नाम आए तो ये वाली दोनों नदियों को आपको इससे रिलेट करना है, मदुरई से और तमिल संगम साहित्य काल से। ये जो होता था तो उस समय पांडे राजा थे। पांडे होते हैं ना, जैसे एक तो होता है पांडव, एक होता है पांडे, पांडा या पांडे राजा। तो उनके समय में इसको संरक्षण प्राप्त था और ये बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से उस समय जो है ग्रो हुआ, क्योंकि वो लोग इसको सपोर्ट करते थे, पांडे राजा। जैसे यूपी में होता है ना पांडे 84 या 24, ये वो वाला पांडे नहीं है। पा है, बड़े आ का डंडा है, मात्रा है, डा है, या है पांडे। उस समय जो है 3 राजवंशों का शासन होता था अपने भारत पर। दक्षिण भारत की मेन बात हो रही है, चोल, पांडे और चेरो। लेकिन पांडे राजा जो थे वो इसको सपोर्ट करते थे और उन्हीं के समय में ये बहुत तेज़ी से फला भरा है, ग्रो हुआ है, फला फूला जिसको बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तमिल भाषी कवि थे तो ये मिलते थे, इनकी सभा होती थी, इनका समागम होता था, उसी को संगम कहा जाता है। और उसका एक शब्द आएगा तो उसका नाम है मुचंगम, मुचंगम। तो ये शब्द आए तो या फिर ये लाइन आए तो तमिल संगम साहित्य काल
उसको मुचंगम कहा जाता था। यह मुचंगम किससे कहा जाता है? तमिल संगम साहित्य काल को मुचंगम। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ड को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये 3 बार हुआ था। पहली और तीसरी बार मदुरई में हुआ था और दूसरी बार हुआ था कपाटपुरम में। 3 संगम हुए थे, पहला और तीसरा मदुरई में और दूसरा कपाटपुरम में। बाकी मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो बहुत कुछ है इसके बारे में भी। 4 ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चन में, हर ऑप्शन के बारे में बहुत कुछ होता है। जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो सामने आएगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, जो मुझे लगता है या मुझे मालूम होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और ऐसे ही सेम क्विज़ के अदर वीडियोस जो हैं आपको चैनल पर मिलेंगे। आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए आप डेफिनेटली सुनेंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा गेन होगा, आपकी जनरल नॉलेज और इम्प्रूव होगी। और बाकी और क्विज़ के भी आपको चैनल पर वीडियो मिलेंगे, इन सब से भी आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। साथ ही वो क्विज़ के वीडियो हैं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइज जीत सकते हैं। तो डेली खेलिए, सभी क्विज़ खेलिए, चांसेस बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर खेलिए। जैसे आपके पास कई नंबर हैं तो एक से आज खेल लीजिए, एक से कल आप खेलना, एक से परसों खेलना, क्योंकि सोमवार में रात में 12 बजे तक लाइव रहता है। तो इन क्विज़ में, किसी भी क्विज़ में जल्दी या लेट खेलने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, केवल आपके मन की शांति होती है कि हाँ जल्दी खेल लिया। पर ऐसा नहीं है, हर क्विज़ की अपनी टाइम लाइन होती है, टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में आपको खेलना होता है। और अलग अलग समय पर खेलेंगे आप, अपने सभी नंबर से खेलेंगे तो आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से आप जो है इसको खेलिएगा। बाकी जल्दी आपको कब दिखानी होती है? जब आप प्ले अलोंग करते हैं यहाँ पर, या वहाँ पर आप हॉट सीट पर जाएंगे, FFF करेंगे तब, और प्ले अलोंग के समय। बाकी ये जो टाइमिंग होती है 24 घंटे 18 घंटे, जैसे डेली क्विज़ की है 24 घंटे, और रेमंड वीकली क्विज़ की है पूरे 5 दिन तक लाइव रहता है, ये वाला सोमवार तक लाइव रहेगा। तो आप कभी भी खेलेंगे तो आपके चांसेस बने रहेंगे। बस जो मैंने आपको टिप्स आइडियाज़ दिए हैं उसको फॉलो करेंगे तो इससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जो है लॉक कीजिए पर टच करके मैं आपको सबमिट कर देता हूँ, आप देख लेंगे। तो ये आंसर लॉक हो गया। इसमें बताया गया है कि विजेताओं की घोषणा जो है 27 सितंबर को केबीसी शो में होगी। केबीसी शो में अमिताभ जी बताएंगे, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, आज आपको लग नहीं रहा है कि हमने कुछ मिस कर दिया है? स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ इसी क्विज़ के वीडियो में, जो कि है विजेताओं के नाम। और अभी आपने देखा होगा कि कहीं भी जो है विजेताओं के नाम की लिस्ट हमको नहीं दिख रही है, जबकि पहले स्टार्टिंग में दिखने लगी थी। तो ये जो है ऐप की कमी है, इनकी ऐप जो है सही से चल नहीं रही है, इसी कारण जो है होम पेज पर हमको बैनर नहीं दिखाई दिया था। तो मैं आपको जो है विजेताओं के नाम बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। बाकी जब लिस्ट आ जाएगी तो आपको ऐप में ही शो हो जाएगी, तो आपको चिंता नहीं करनी है। नाम मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप पूरे हफ्ते वेट करते हैं तो मुझे मालूम है। तो पहला नाम है इसमें प्रसन्न पी पारिक, बकरोल आनंद से हैं, गुजरात में। निशांत काले, संगमानेर महाराष्ट्र से। शांति कुमारी के, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। अमृत मुलानपुर दाखा पंजाब से। और एकम सिंह अमृतसर पंजाब से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रसन्न पी पारेख बकरोल आनंद गुजरात से। निशांत काले संगमनेर महाराष्ट्र से। तीसरे विजेता हैं शांति कुमारी के, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। चौथे हैं अमृत मुल्लानपुर दाखा पंजाब से। और पांचवें अंतिम विजेता हैं इसके एकम सिंह अमृतसर पंजाब से। तो ये 5 भाग्यशाली विजेता हैं जिनको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, अमेजोन पे बैलेंस में ऐड कर दिए जाएंगे। और ये जो है अपने अमेजोन पे बैलेंस में जब आएगा तो मैसेज भी आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा, तो ये चेक कर सकते हैं। बाकी ये सभी नाम जो है आपकी ऐप में आ जाएंगे तो आप भी चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया। और बाकी और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। आप नहीं जीते हैं तो निराश मत होइए, बहुत सारे क्विज़ के वीडियो हैं, अभी आगे भी आपको बहुत चांस मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर जितने क्विज़ हैं सब खेलिए और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। बाकी केबीसी के लिए ट्राई करते रहिए, जनरल नॉलेज तैयारी करते रहिए क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। बाकी मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, सोमवार को
रात्रि में 12 बजे से पहले, यानी कि 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। 2 ढाई दिन है तो खेल लीजिए और मेरे बताए हुए टिप ट्रिक्स आइडियाज़ को फॉलो करिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, शुभ रात्रि।